हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने पास टॉपिक जो है वो ये है आइसोमर्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, और उसमें हम लोग स्टडी करेंगे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सुन रहे हैं भैया? हम लोग किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लिखिएगा हेडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखिए the compound having same molecular formula but difference in structure या different in IUPAC नेम। इसमें डिफरेंट हो IUPAC नेम में, उसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब इसमें जो पहला फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल में, उसका नाम है आयनाइजेशन आइसोमर। पहला का नाम क्या है? आयनाइजेशन आइसोमर्स। सुन पा रहे भैया? पहला क्या है? देखिए when complex compound have same molecular formula but give different ions in their, देखो भाई, but give different ions in their aqueous solution। aqueous solution समझते हो आप? जैसे कोई कुछ था आपके पास, ठीक है, जैसे ही आपने पानी में मिलाया, जैसे ही पानी में वो अलग अलग हो गया, तो अगर वो अलग अलग हो गया तो उसी कहते हैं कि डिफरेंट आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। यदि टूट गया तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, टूटता ही नहीं तो वैसे ही रह जाता। जैसे आपने साल्ट का नाम सुना होगा, जैसे ही पानी में मिलाएंगे Na+ हो जाएगा, सोडियम आयंस अलग अलग हो जाएगा। लेकिन यदि आप ग्लूकोज को मिला दीजिए, किसको? वो टूटने वाला, वो घुल जाएगा, डिजॉल्व होगा, लेकिन वो डिसोसिएट नहीं होगा। ये कह रहा है कि जैसे आप इनको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे आपको? डिफरेंट आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। जैसे एग्जांपल लिखिएगा पहला, देखिए एग्जांपल बहुत अच्छा है यार। CONH35Br, ब्रैकेट के बाहर क्या है? सल्फेट। ब्रैकेट के बाहर क्या है? सल्फेट। आपने इसको पानी में मिला दिया, कहां मिला दिया? क्या बता सकते हो कौन टूटेगा इसमें से? क्या सल्फेट पे -2 आ जाएगा क्या? और कॉम्प्लेक्स पे क्या ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी टूटेगा क्या? बोलो भाई। उस पानी में, ये जिसे है ना सल्फेट, अरे ऐसे सोचो ना भैया, मान लो कभी कहीं गए बफर सिस्टम में विथ फैमिली, कैसे गए आप? विथ, तो जब तक आप अपने घर से कार में रहोगे सब लोग साथ में रहोगे कि नहीं? लेकिन जैसे ही आप उस माहौल में पहुंचेंगे, जैसे ही आप क्या सब लोग इधर उधर टहलने लगेंगे, अपने वो फ्रेंड मतलब सर्कल है उनसे मिलने लगेंगे, जो फ्रेंड मंडली कहते हैं, तो सब थोड़े अलग अलग हो गए कि नहीं? जैसे ही इनको पानी में मिलाएंगे, सल्फेट टहलने लगेगा, बोलेगा कॉम्प्लेक्स से रुक जाओ, तुम थोड़ा वेट करो, मैं भी आ रहा हूं। ये तुम्हें कोड दे के जा रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी याद रखना मैं तुमसे जुड़ा रहूंगा, मोबाइल दे के जा रहा हूं। मतलब इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, इन्हीं बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इन्हें क्या बोला जाता है? जैसे ये सल्फेट है ना, इस पे कौन सा चार्ज है? कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आ गया? इन दोनों बीच कौन सा बॉन्ड मिलेगा? आयनिक बॉन्ड। इसी को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है ये कॉम्प्लेक्स और आयनिसन स्फीयर के बीच में, कॉम्प्लेक्स और बीच में एक इंटरेक्शन लगता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या आयनिक बॉन्ड कह दीजिए, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं।
या तो आयनिक बॉन्ड बोल दीजिए, या इलेक्ट्रोवैलेंट, जैसे कहते हैं हम लोग सफेद, नाम सुनेंगे लोग सफेद कहते हैं, उसी को लोग कुछ लोग व्हाइट कहते हैं, है ना, उसी को बत्तख का कलर कहते हैं, कबूतर का कलर, है ना। देखो अब जैसे ये पानी में कौन घूम रहा है, टहल रहा है, इसकी मुलाकात बेरियम क्लोराइड से हो गई, किससे हो गई, बेरियम, इसने सल्फेट से बातचीत करते करते बेरियम सल्फेट बना दिया, क्या बना दिया, और बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। मींस यदि आपने, देखिए अभी लैंग्वेज को समझिए, व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन देयर एक्वस, देखो पहले एक साथ था तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, पूरा टोटल, आपने इसको पानी में लाया, टूट गया, सल्फेट अलग हो गया कि नहीं, ये सल्फेट किससे रिएक्ट कर गया, बेरियम क्लोराइड से, क्या बन गया ये, बेरियम सल्फेट, ये किस कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, चूने कलर का होता है। प्रेसिपिटेट मतलब होता है बैठ जाना, प्रेसिपिटेट मतलब बैठ जाना। कभी व्हाइट चूना देखे हो आप, प्लास्टिक में जब आता है मार्केट से, प्लास्टिक में, और बड़े से कांटे में जब भिगाते हैं उसमें थोड़ा सा वाटर मिला देते हैं, क्या वाटर मिलाने के बाद गैस लगाते हैं, नीचे बर्नर लगाते हैं, स्टोव लगाते हैं, या अपने से बॉयल करने लगता है, कुछ समझ रहे हैं, कुछ इस तरह के रिएक्शंस। वैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ सल्फेट से कौन मिलेगा, ये वहां बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना लेगा, क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट का। फिर देखो हुआ क्या, इसी का दूसरा कंपाउंड है CONH35SO4, इस बार कॉम्प्लेक्स के बाहर कौन है, बिहार, इसको भी आपने कहा मिला दिया, पानी में, कहा मिला दिया भैया आपने, पानी मिला दिया, ठीक है। अब देखो जैसे इसको पानी मिला दिया आपने, ये बना क्या, देखो CONH35SO4, अब बताओ ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज आएगा, और कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा, इतनी बात समझ रहे हो। अब ये जो ब्रोमीन है ना, इससे वही मिलने के लिए AgNO3 आ गया, कौन, Ag, ये बातचीत करते करते AgBr बना दिया, क्या बना दिया, और जो AgBr है ना, ये हल्का पेल येलो, पेल क्या, AgBr पेल येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब हल्का पीला, हल्का पीला। जैसे आप वो देखे होंगे और सुबह सुबह जो फ्लावर, फूल नहीं, फ्लावर आते हैं, फूल यार, जो पीले पीले कलर के, शायद किसके बोलते हैं, गेंदे के फूल या किस चीज के फूल आते हैं यार, पीले पीले रहते हैं यार, गमछे कलर का, देखो ना वो जो कपड़े हैं, अरे यार वो सुबह सुबह वो, उसमें कभी हरा हरा वो फल भी लगता है, इतना बड़ा बड़ा ऐठा टाइप रहता है। अच्छा चलो मान लो इधर देखो, अब थोड़ा ध्यान सुनना इस लाइन को, आपने ये लिखा ना आयनाइजेशंस, पहले लिखा क्या आपने ऊपर, बस यहां से पढ़ो, यहां से गिव, अब ध्यान सुनना, ये क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ पे ये कौन है, यहाँ भी, यहाँ कौन है, यहाँ भी, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ना, जैसे आपने इसे किसको मिला दिया। अब बताओ यहाँ पे जो आयंस है वो किसका आयंस बन रहा है, और यहाँ पे आयन किसका बन रहा है, तो दोनों आयन सेम है कि डिफरेंट है, ये क्या लिखा है, इन देयर, तो जब भी डिफरेंट आयंस मिलेंगे, आयंस क्या मिलेंगे आपको, उसी को क्या बोलोगे आप, आयनाइजेशन आइसोमर, क्या बोलोगे उसको आप, आयनाइजेशंस। ये तो लिखा ना आपने, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट बट गिव डिफरेंट आयंस, डिफरेंट आयंस इन देयर एक्वस, इसी को क्या बोलेंगे आप, कौन सा आइसोमर बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं आप, नोट करो भाई इसको थोड़ा तो।